हेलो फ्रेंड्स, आज का क्यूज स्टार्ट होने जा रहा है और जो आज क्यूज होगा वो साइंस में बायोलॉजी से होगा। और बायोलॉजी में वर्गीकी चैप्टर है जिसका पार्ट 1 जो है कल हो गया था, आज पार्ट 2 है। और यदि आप इन क्वेश्चन का जो है पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, आप बता दीजिए कि लाइकेन जो है ना वो किस समूह के अंतर्गत आता है, किस समूह में उसको रखा गया है, शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। लाइकेन लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है, देखिए बिल्कुल सही जवाब है। आप बता दीजिए कवक को किस कौन से जगत में रखा गया है, किस समूह के अंतर्गत रखा गया है। थैलोफाइटा, जो कवक और शैवाल दोनों है, दोनों थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है और ये सहजीवी के समान कार्य करता है। आपसे है क्वेश्चन ना, आप बता दीजिए कि लाल सागर जो है ना, लाल सागर, वो लाल सागर को लाल सागर बने आओ, जैसे हरा सागर नीला सागर काहे नहीं कहा गया, लाले सागर कहा गया, अभी बताइए। हाँ, ओकर उपस्थिति के कारण वो पाया जाता है, जैसे वो होता है नीला हरा, लेकिन का होता ना है कि वो लाल भूरा हो जाता है, जैसे मृत्यु जो हो जाता मर जाता है और उसके बाद लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। पहले से होता है नीला हरा लेकिन वह लाल भूरा फिर हो जाता है, इसके वजह से लाल सागर इसको कहा जाता है। आप बता दीजिए, आप बताइए ना कि टेरिडोफाइटा में बीज पाया जाता है या नहीं, बस इतना आप बता दीजिए। टेरिडोफाइटा, हाँ बीज, हाँ पाया जाता है। बीज रहित है टेरिडोफाइटा। आप बता दीजिए, आप बताइए कि आप बता दीजिए सूत्रकृमि जो है ना, कृमि, वो किस संघ से संबंधित है। कृमि स्केल मिल्थी है, और गोल कृमि भी इसी के अंतर्गत आता है, जो एग्जाम में मतलब कई बार पूछा भी है। आप बता दीजिए केचुआ जो है ना वो किसके अंतर्गत आता है। केचुआ, हाँ केचुआ हो जाएगा आपको, केचुआ ना, हाँ केचुआ बताना है। केचुआ सबसे ऊपर बताइए आप, केचुआ ऊपर। चलिए आप बताइए केचुआ जो है ना किस संघ के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। टेरिडो, हाँ नहीं, गलत जवाब है, आप बताइए। सबसे ऊपर ला पूछेंगे एनिलिडा है, एनिलिडा संघ के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। आप बता दीजिए ना, आपसे है ना कि सबसे बड़ा संघ जो है ना वो कौन है। आर्थ्रोपोडा है जो सबसे बड़ा संघ है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप बता दीजिए कि मकड़ी जो है ना, मकड़ी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, आप बताइए। हाँ, मोलस्का हो जाएगा। मकड़ी मोलस्का नहीं होगा, गलत जवाब है आपका। आप बताइए। मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा होगा, मोलस्का के अंतर्गत घोंघा आता है, समझे, घोंघा। और ये जो अभी आर्थ्रोपोडा है ये बहुत माने सबसे बड़ा संघ है, और इसमें मक्खी हो गया, मधुमक्खी, सब्जी, मच्छर हो गया, जितना ही सब है, अधिकतर माने जीव जो है ना वो एनिलिडा के संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप बता दीजिए कि पादप कोशिका जो है ना, पादप कोशिका वो बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय। पादप कोशिकीय बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय जीव है, जिनमें केंद्रक भी मतलब कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं भी पाया जाता है, समझे। और आप बता दीजिए कि पादप जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में। 3 वर्गों में। आप बताइए कि कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है पादप जगत को। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा,
टेरिडोफाइटा देखिए नहीं होता है, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आता है टेरिडोफाइटा, समझे? ट्रैकियोफाइटा होता है। तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक। अब आपसे है ना, आप बता दीजिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा शैवाल, माने नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन सा शैवाल करता है, ये आपको बताना है। नास्टॉक और एनाबीना होता है। नॉन स्टॉक और एनाबीना होता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। आप बता दीजिए कि जापान में कृत्रिम ऊन बनाया जाता है, उस शैवाल का नाम बताना है। कौन शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन बनाए जाते हैं? नॉन स्टॉक और ये एनाबीना। नहीं, नॉन स्टॉक और एनाबीना नहीं होगा, गलत जवाब है। हम ऊन पूछ रहे हैं, कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। हाँ, सारगासम हो। और इसका प्रयोग जो है ना पशुओं के भोजन के रूप में भी किया जाता है, यानी चारा के रूप में भी किया जाता है। आप इसका जो प्रयोग है वो पशु को मतलब भोजन के रूप में या चारा के रूप में भी किया जाता है, सारगासम का। आप बता दीजिए कि मलेरिया के रोग उपचार में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, आप बता दीजिए। कारा है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। आप बता दीजिए लेमिनेरिया का मतलब क्या था, उपयोग बताइए। जैसे कोई चीज़ में उसका उपयोग करल जाता है, लेमिनेरिया एक सवाल है, उसको से कौची बनाया जाता है ये बता दीजिए। हम सवाल उल्टा पूछ दिए, चलिए उसको आप बताइए। हाँ, लेमिनेरिया एक शैवाल है और उससे मतलब कुछ प्राप्त किया जाता है, वो आपको बताना है। और खाने वाला चीज़ उससे बनाया जाता है, ये आपको बताना है क्या बनाया जाता है। चलिए आप बताइए। आयोडीन बनाया जाता है, समझे? उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया एक घास का प्रकार है, जैसे शैवाल है। आप बताइए तो कि जाइलम और फ्लोएम में संवहनी ऊतक पाया जाता है या नहीं? संवहनी ऊतक पाया जाता है, क्योंकि जल को और भोजन को जो ले जाता है और ले आता है उसे ही संवहनी कहा जाता है, संवहन का कार्य करता है। इसलिए संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम में पाया जाता है। आप बता दीजिए कि ट्रैकियोफाइटा जो है ना उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? ट्रैकियोफाइटा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप बता दीजिए कि कौन कौन? टेरिडोफाइटा, हाँ, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। आवृत बीजी। टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी 3 भागों में से विभाजित किया गया है। और तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो क्यूज को अब यहीं पे समाप्त किया जाता है। अगला मतलब वीडियो फिर वही इसी समय पर आएगा।